हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट टाइम में हम लोग ने ब्रायोफाइट्स पढ़ा था। ब्रायोफाइट्स के बारे में कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि ब्रायोफाइट्स एम्फिबियंस है, प्लांट किंगडम के लिए, रहते तो लैंड पर हैं बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंडेंट होते हैं। तो हमने बहुत सारी बातें करी थी ब्रायोफाइट्स की। आज हम उसी ब्रायोफाइट में पढ़ने वाले हैं किसको? लिवरवर्ट्स को। लिवरवर्ट्स क्यों? लिवर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटन होता है। तो मैं आपके साथ साथ एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ेंगे आज लिवरवर्ट्स। देखिए क्या है लिवरवर्ट्स। तो सबसे पहले हमें जानना है कि लिवरवर्ट्स भी मॉइस्ट जगह पर शेडी हैबिटेट पे रहते हैं। दूसरी चीज, इनकी जो बॉडी है वो थैलॉइड है। तो ये तो हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक में ही पढ़ चुके हैं कि ब्रायोफाइट हो चाहे एल्गी हो, इन सबकी बॉडी थैलस लाइक है, फैली हुई है, थैला फैला एकदम फैली हुई बॉडी है। इसका एग्जाम्पल है मार्केंशिया। कौन है इसका एग्जाम्पल? मार्केंशिया। यानी कि ब्रायोफाइट में लिवरवर्ट्स है, लिवरवर्ट्स का एग्जाम्पल में आता है मार्केंशिया। द थैलस कैसा है? ये जो थैलस है, अगर आप देखना चाहो कि थैलस दिखता कैसा है, तो ये देखो इनकी जो बॉडी है, ये देखो एकदम ऐसी नहीं है, थैलस लाइक एकदम फैली हुई लग रही है। और अगर डॉर्सली यानी कि बैक साइड से, फ्रंट साइड से, दोनों साइड से बिल्कुल चपटी हुई है, तो डॉर्सो वेंट्रली हम इसको क्या बोलते हैं कि ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहां पर देखो बताया है कि इनकी जो बॉडी है, पहली चीज तो वो कि थैलॉइड वाला स्ट्रक्चर है। दूसरी चीज आपको ये बताया है कि डॉर्सली वेंट्रली ऐसे कंप्रेस्ड हैं और सबस्ट्रेट यानी कि नीचे किसी चीज से चिपके हुए हैं, जैसे सॉइल हो गया या कोई भी सब्सटेंस हो गया, सबस्ट्रेटम से चिपके हुए। जैसे एल्गी में होल्ड फास्ट सबस्ट्रेटम था, उसी तरह इसमें भी ये भी सबस्ट्रेट से चिपके हुए होंगे। नेक्स्ट बताता है कि जो लिवरवर्ट्स होते हैं हमारे, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो वो फ्रेगमेंटेशन से करते हैं, और अगर फ्रेगमेंटेशन से नहीं करते हैं तो इनकी बॉडी में ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं गेमा कप। और इसके अंदर क्या भरा होता है? गेमी। गेमा कप के अंदर क्या भरा होता है? गेमी। और ये जो गेमी होती है, यही गेमी बाहर निकलती है और वापस से एक नया लिवरवर्ट बना देती है। तो इससे आपको क्या ये समझ में आता है कि ये क्या है? गेमा कप। गेमा कप के अंदर गेमी प्रेजेंट होता है। जैसे स्पोर्स होते हैं ना, स्पोर्स बाहर निकलते हैं, जर्मिनेट करते हैं, एक नई बॉडी बनाते हैं, उसी तरह ये गेमी भी है। अच्छा, ये तो हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आप इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखोगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है? मेल और फीमेल सेक्स गैमीट का फ्यूजन होता है। फ्यूजन के बाद क्या होता है? या तो जो मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, या तो वो सेम बॉडी पर प्रेजेंट है, या तो वो डिफरेंट बॉडी पे प्रेजेंट है। सेम पर भी हो सकता है, साथ ही साथ डिफरेंट पे भी हो सकता है। अच्छा, आपको मैंने ब्रायोफाइट में एक चीज बताई थी कि एल्गी में जो गैमेटोफिटिक बॉडी है वो डोमिनेंट है और स्पोरोफिटिक डोमिनेंट नहीं है। लेकिन स्पोरोफिटिक डिपेंडेंट थोड़ी थी गैमेटोफाइट पे, अपना काम वो करता था, वो अपना काम करता था, ठीक है। लेकिन जो ब्रायोफाइट है, इनमें जो है जो बॉडी है गैमेटोफिटिक स्पोरोफिटिक, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एक दूसरे पे तो नहीं कह सकते केवल क्योंकि स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पे, गैमेटोफाइट तो फ्री लिविंग होता है। तो आप ये कह सकते हो कि ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफिटिक बॉडी है वो डिपेंडेंट है गैमेटोफिटिक बॉडी पे। क्यों? क्योंकि वो खुद से खाना पानी नहीं ले सकता, तो न्यूट्रिशन के लिए, जिंदा रहने के लिए गैमेटोफिटिक बॉडी का होना उसके पास बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है कि ये जो स्पोरोफिटिक बॉडी है, दैट इज स्पोरोफिटिक बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, दैट इज फुट, सीटा एंड कैप्सूल। नाउ व्हाट इज फुट? गैमेटोफिटिक बॉडी, सपोज करो एक गैमेटोफिटिक बॉडी है, उसके ऊपर किसी चीज को चिपकाना है, तो जो सबसे पहला वाला रीजन चिपक रहा है वो क्या है? फुट है। ऐसे पैर हो गए ना, हम सबसे पहले जमीन पे क्या रखते हैं? पैर रखते हैं, सर रखते तो खड़े नहीं होते, तो पैर क्या होगा? फुट। उसके बाद जैसे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज सीटा। और जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा बल्ज्ड पार्ट है, दैट रीजन इज कॉल्ड एज कैप्सूल। इसी कैप्सूल के अंदर स्पोर भरे होंगे। अब मैं यहाँ पे आपको एक बहुत मजेदार चीज बताने वाली हूँ जो आपको बुक में नहीं मिलेगी। वो ये है कि पेन चला लें पहले हम लोग अपना, चलो उसको हम पढ़ते हैं इधर। हाँ, अब आपको लिवरवर्ट्स में एक चीज ये पढ़नी है कि जो मेन प्लांट बॉडी थी वो थी गैमेटोफिटिक। कैसी थी मेन प्लांट बॉडी? थी गैमेटोफिटिक। अच्छा, ये गैमेटोफिटिक थी तो इसने पक्का गैमीट बनाई होगी, क्योंकि इसका तो काम ही यही है। गैमीट बनाई तो पक्का फ्यूजन करके जाइगोट तो बना ही लिया होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जाइगोट तुरंत रिडक्शनल डिवीजन शुरू ना करके क्या करेगा? पहले बनाएगा स्पोरोफाइट। क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट। अब यहीं पर रुक जाओ, इसके आगे चले मत जाना गलती से। अब बताओ, स्पोरोफाइट में कितने रीजन है? 3। पहला वाला क्या था? फुट। दूसरा क्या था? सीटा। तीसरा क्या था? कैप्सूल।
तो इतना कुछ हुआ होगा उसके बाद यहाँ पर आए होंगे, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में सीधा हमें कैप्सूल से पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि आप पीछे का आपको आता है, उनको लगता है आपको आता है और हमें सच में आता है, लेकिन बस हम रिवीजन कर रहे हैं। तो गैमेटोफिटिक से गैमीट बनी, गैमीट से जाइगोट बना, जाइगोट ने अभी रिडक्शन डिवीजन नहीं करा, अभी माइटोसिस करके स्पोरोफाइट बना लिया, ये डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है। अब यहां से मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा और मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होकर इस कैप्सूल के अंदर बनेंगे स्पोर। क्या बनेंगे? स्पोर। और यही स्पोर्स बाहर निकलेंगे, यही स्पोर जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करने के बाद क्या बनाएंगे? फ्री लिविंग गैमेटोफिटिक बॉडी। कैसी है ये? फ्री लिविंग। फ्री लिविंग क्यों? इसको किसी से कोनो मतलब नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, फ्री लिविंग है। लेकिन जो ये स्पोरोफाइट है ये कैसा है? डिपेंडेंट है। ये बेचारा भूखा मर जाएगा, इसको खाना चाहिए ही चाहिए। स्पोरोफाइट एकदम मतलब इसके लिए जरूरी इंसान है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लिवर वर्ड्स का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे मोसिस। थैंक यू, बाय बाय।